शहीदों का खून रायगा नहीं होगा, जरूर रंग लाएगा और पाकिस्तान के फौज के साथ हम शाना बिशाना साथ है। नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, ये कौन सी जमहूरियत है? मैं समझता हूँ कि भारत का एक दोगला चेहरा है और भारत में अकलियतों को हकूक हासिल नहीं है, भारत में मुसलमानों को हकूक हासिल नहीं है, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म है। भारत के यौम जमहूरिया के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं और इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि हम भारत से मुकम्मल आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। देख रहे हैं कश्मीर टीचर, मैं हूं सफीर रज़ा चगताई, मुज़फ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। मुज़फ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में एहतजाजी जुलूस, जलसे और मुजाहरे किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में सरकारी सतह पर तकरीबात मुनक्कद की गई हैं। मुज़फ्फराबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम रैलियां निकाली गई हैं और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के बाहर एक बड़ा एहतजाजी जलसा भी मुनक्कद किया गया है। इस जलसे में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान समेत ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और बड़ी तादाद में मुहाजिरीन व अंसार ने शिरकत की है। इस वक्त भी रैली निकाली जा रही है जिसमें हुर्रियत रहनुमाओं समेत दीगर जो सियासी ज़ुआमा है वो शरीक है। इस मौके पर मुकर्रीन का ये कहना था कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हैं और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि भारत से पूरे का पूरा कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान में शामिल नहीं हो जाता। कुछ शुरका से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस मौके पर क्या पैगाम देते हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम आज एहतजाजी रैली निकाली गई। इसका बुनियादी मकसद ये है कि दुनिया की तवज्जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ मबज़ूल कराना चाहते हैं कि कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है, इसके 4 जंगें हुई हैं। अगर इस मसले को हल नहीं किया जाएगा तो इस खित्ते में तनाव बरकरार रहेगा और एटमी जंग का खतरा है। कश्मीर में भारत धमकियां लगा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो हमारे कौम इस्लामी के इदारों के अफसरान है उनकी क्या गोया कश्मीरी लोग कह रहे हैं उनके तबादले किए जाए, इस पर क्या है? कश्मीर बैंक लाइन है पाकिस्तान की, पहले इनको कश्मीरियों के साथ डील करना पड़ेगा, उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाएंगे। हमने देखा बनियानो मरसूस में पाकिस्तान की अफवाज ने हिंदुस्तान को एक भरपूर जवाब दिया। ये सिर्फ धमकियां है, आगे ये कुछ नहीं हो सकता है। ये अपनी जो वहाँ की नाकामियां है उनको छुपाने के लिए ये धमकियों पे आया हुआ है, वरना बनियानो मरसूस में हमने देखा कि अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया। के मौके पर पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भारत नाम निहाद डेमोक्रेसी का दावा कर रहा है। भारत ऑटोक्रेसी है, फासिस्ट कंट्री है, इसलिए कि जमहूरियत का मतलब होता है अवाम के लिए, मगर भारत अवाम दुश्मन है, सिखों को मार रही है, दलितों को मार रही है, कश्मीरियों को मार रही है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तमाम स्टेट्स के लोगों को मार रही है। बरसरी जंग है अवाम के खिलाफ, जो हुकूमत अवाम के खिलाफ बरसरी जंग हो, जमीनें छीन रही हो, कश्मीरियों की जायदादें छीन रही हो, वो कैसे जमहूरियत का दावा कर सकती है? वो जमहूरी मुल्क नहीं है। भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बेहुदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भारत जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के सलामती के इदारों के और पाक फौज के खिलाफ कर रहा है वो इसलिए कि उनको जो मार मई 2025 में पड़ गई है तो वो अब रोने धोने के अलावा और क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी उनको पाकिस्तान के पीछे है, वो पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं सकते। नाम वो निहत्थे लोगों को मार रहे हैं तो वो फिर रोने धोने और निहत्थे लोगों को मारने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वो प्रोफेशनल मिलिट्री नहीं है। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस के वाइस चेयरमैन मुश्ताकुल इस्लाम भी इस रैली में शरीक है, इनसे भी हम बात करते हैं। मुश्ताकुल इस्लाम साहब, भारत जो है वो धमकियां दे रहा है आजाद कश्मीर में, जो कह रहा है वो ये दावे भी किए जा रहे हैं यहाँ दहशतगर्दी के कैंप में गोया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? भारत जो है इंसानियत का दुश्मन है, भारत जो है इंसानियत का दुश्मन है, भारत इंसानियत का दुश्मन है, भारत ने इंसानियत का कत्लेआम किया है। भारत जो है एक जाबिर और जालिम मुल्क है। भारत ने पूरे भारत में ही और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानियत का कत्लेआम शुरू कर रखा है। लिहाजा हम समझते हैं कि भारत इन प्रोपेगेंडों से भी बाज है। इंशाल्लाह कश्मीरियों की मंजिल आजादी है और कश्मीरी अपनी आजादी लेकर रहेंगे। आज कश्मीरी दुनिया भर में यौम स्याह मना रहे हैं। ऐसे मौके पर जब भारत अपना यौम जमहूरिया मना रहा है, ऐसा मुल्क
जो कश्मीरियों का कातिल है उनकी अमलाक तबाह कर रहा है, मावराए कत्लेआम जारी है, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, लोगों की आंखों की बीनाइयां छीनी जा रही है। ऐसे मुल्क को जमहूरी मुल्क कतई नहीं कहा जा सकता। हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि वो भारत को कश्मीर के अंदर कब्ज़ा से रोके, और अक़वाम आलम से ये भी मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। भारतीय मीडिया आए रोज आजाद कश्मीर पर धमकी की बातें करता है, भारत के आर्मी चीफ धमकियां लगाते हैं, भारत के पॉलिटिशियंस लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि भारत को शिकस्त फाश हो चुकी है। भारत को पाकिस्तान ने नाकू चले चबाए हैं। अगर भारत दोबारा कोई भी हरकत इस तरह की करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह 10 मई 2025 को भारत के जो राफेल प्यारे 7 राफेल प्यारे गिरा के पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित कर दी है। भारत के नसीब में रुसवाई है और भारत का जो है वो इंशाअल्लाह मिट जाने का वक्त आ गया है। रैली के शुरका की आपने गुफ्तगू सुनी है, इनका यही कहना है कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं और ऑपरेशन बुनियाद महसूस में जिस तरह से मसला फौज पाकिस्तान ने भारत को नाको चने छुपाए हैं, तो आइंदा भी अगर भारत ने इस तरह की कोई हरकत की और अपने अगर वो इंसानी हकूक की मकबूजा कश्मीर में सभी खिलाफ वर्जियों का सिलसिला वो बंद नहीं करता है, तो कश्मीरी अवाम भी अपनी जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। आज यूम सियाह 26 तारीख हिंदुस्तान के खिलाफ हैं जो कश्मीरी अपनी आज़ादी के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। आज हम हिंदुस्तान के खिलाफ यहाँ यूम सियाह मना रहे हैं। जब तक कश्मीर का चप्पा चप्पा भारतीय फौज खाली नहीं करता तब तक ये जंग हिंदुस्तान के खिलाफ जारी और सारी रहेगा। इंशाअल्लाह व रहमान इन शहीदों का खून रायगा नहीं होगा, ज़रूर रंग लाएगा, और पाकिस्तान के फौज के साथ हम शाना बिशाना साथ है। हिंदुस्तान को ये बात भी याद होना चाहिए जब पाकिस्तानी मिसाइल हिंदुस्तान के शहरों पर गिरे उस वक्त भी पता है उनके आर्मी चीफ कहाँ छुपे थे। अब वक्त आएगा इंशाअल्लाह ज़रूर कश्मीर आज़ाद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। आज 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया, और आज आप देख रहे हैं रियासत भर में, रियासत के उस तरफ भी इस तरफ भी और पाकिस्तान के चारों सूबों में और पूरी दुनिया में कश्मीरी आज यूम सियाह बना रहे हैं। भारत के इस जो है ना नाम ने आज यूम जमहूरिया के मौका पर भारत पिछले 75 सालों से भारत ने कश्मीर के ऊपर अपनी 8 लाख फौज रख के एक गासबाना कब्जा किया हुआ है। वहां पर लोगों के ऊपर जुल्म किए जाते हैं, ख्वातीन की इज्जतों को पामाल किया जाता है, नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। ये कौन सी जमहूरियत है? मैं समझता हूँ कि भारत का एक दोगला चेहरा है, और भारत में अकलियतों को हकूक हासिल नहीं है, भारत में मुसलमानों को हकूक हासिल नहीं है। कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म है। इस मौका पर कश्मीरी पूरी दुनिया में यूम सियाह बनाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि भारत की ये नाम नेहाद जमहूरियत को कश्मीरी नहीं मानते। आज पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी जो है भारत के यौम जमहूरिया के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं और इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि हम भारत से मुकम्मल आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत 8 लाख फौज को जो है के साथ कब्जा करके मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और सितम कर रहा है उसका जवाब कश्मीरी इंशाअल्लाह ताला आज़ादी के साथ देंगे। हमारा वही अज़म है, वही हौसला है, वही जदोजहद है, और इंशाअल्लाह आखिरी कश्मीरी की ज़िंदगी तक भी हम आज़ादी की जदोजहद को जारी व सारी रखेंगे इंशाअल्लाह।